हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है आसमाई की पूजा, यानी कि आंसू की दोज। कहीं कहीं इसको आंसू की दोज बोलते हैं, कोई कोई आसमाई की पूजा बोलते हैं। तो जिसको बेटे होते हैं वो लोग ये पूजा करते हैं। तो ये मेरी पहली है, क्योंकि भैया हुआ है अभी दिसंबर में, और ये पड़ती है जो कि अप्रैल मई का महीना होता है उसके बीच में। तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं। और उसकी पूजा में बनाए जाते हैं पुए। तो पुए को थोड़ा सा घोंट के बनाते हैं इस तरीके से, जैसे गुजिया की नीचे की साइड नहीं होती है उसी तरीके से। तो वो आसे बनती हैं खाने के लिए, वही पूजा में बनाई जाती हैं। और तो उसके लिए मैंने गुड़ डाल दिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारियाँ कर ली हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है, जिसकी पुए बनानी है। सादा गुड़ रखा है, थोड़ा सा नारियल मैंने किस लिया है, छोटी वाली किसनी से। यहाँ दूध बॉयल हो रहा है। और यहाँ मैंने आटा निकाल के रख लिया है, जिसके मुझे पुए बनाने हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे आपसे। और यहाँ मैंने पुए के लिए आटा लगा के रख दिया। और यहाँ थोड़ा सा गुड़ बचा था तो मैंने गुलगुले के लिए लगा के रख दिया है। और ये हो रहा है ऑयल गर्म, तो जल्दी से बना लेती हूँ। इस तरीके से प्लेन बनाते हैं उन्हें पुए बोलते हैं। नॉर्मली खाने के लिए बनाते हैं हम, या जैसे संतान सप्तमी में बनाते हैं तो इस तरीके से पुए होते हैं। और इसको इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना देते हैं, यानी कि जैसे गुजिया गुठी हुई नहीं रहती है हाथ से, उस तरीके से। तो ये आसे हो जाते हैं। और मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे से आता है ये करना। और कभी मौका मिला, किसी की शादी फंक्शन हुई तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे साइड डलिया बनती है, लड़की की शादी हो उसकी, तो क्या क्या बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बनाई जाती हैं। मैं वो सब बना लेती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए इस तरीके से जो बनते हैं इन्हें आसे बोलते हैं। और आज आसमाई की पूजा है तो इसी तरीके से 7 आसे बनाई जाएंगी, 7 भगवान को चढ़ाने के लिए बनेंगी। और पूजा होती है कौड़ियों की, और जो कौड़ियाँ होती हैं खेलने वाली वैसी नहीं होती हैं उसकी। तो इस तरीके से बन गई हैं, ये आसे हो गई। इस तरीके से मैं 7 बना लूँगी अपने लिए, और 7 बनाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए गोल गोल गुलगुले मैंने बनाए हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। और यहाँ मैंने भगवान के लिए बना दी हैं चढ़ाने के लिए। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाई हैं जो कि 7 हैं। थोड़ा सा आटा बचा है तो इन लोगों के खाने के लिए पुए बना देते हैं। 5 बन गई हैं भगवान के चढ़ाने के लिए, 2 और बनानी है। तो ये रही छोटी छोटी, तो बस जल्दी से ये बना लेते हैं। फिर इसके बाद जो पुए का आटा बचा है तो सादा पुए बना देंगे उसको सबके खाने के लिए। और जल्दी से लगाते हैं अपनी पूजा का। हल्ला नहीं करूँ। आषाढ़, वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंत किसी रविवार को आसमाई की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें इस व्रत को करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफ़ेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियाँ रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात पूजा चौक पूर का कलश स्थापित करें। समीप ही काष्ठ फलक पर आसमाई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियां वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय भी यह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा में कौड़ियाँ रख ली जाती हैं। कथा, एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यार होने के कारण वह मनमानी कार्य करता था। यह प्रायः पनघटों पर बैठकर पनिहारों की गागरी गुलेल से फोड़ देता था। यह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने यह आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियां मान गईं। वे अब पीतल व तांबे के घड़े से जल भरने लगी। इसके पश्चात अब राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्ववत चालू कर दी। फिर शिकायती लोग राजा के पास पहुंचे। राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने पुत्र को देश निकाला की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन की ओर चल दिए। घोड़ा आगे ही बढ़ने पर 4 बुढ़ियों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक नीचे गिर गया। उसने उतरकर उठाया और फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा मुझे प्रणाम किया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार तीनों को इनकार कर चौथी बुढ़िया आसमाई को अपना
अपना किया गया परिणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई। वो 4 कौड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तब तक तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा घूर्त विद्या। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चल दिया। विदेश देशांतर के भ्रमण करते हुए एक राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में अति निपुण था। राजा प्रजाजन भी इस विद्या से काफी परिचित थी। राजकुमार पहले तो घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दी गई कौड़ियों के बल पर जुए में हराता है, जो कि राज्य दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने के लिए उद्यत होता है तथा वह राज्य पाठ हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा अपनी पुत्री का विवाह उसे गुरुत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों में सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारणी थी। महल में सास नंद के अभाव से वह कपड़े की गुड़िया द्वारा सास नंद का परिकल्पना करके उसके चरण और आंचल पसार कर छूती थी तथा आशीर्वाद लेती थी। एक दिन असमत राजकुमार ने जब यह देख लिया और पूछा, यह तुम क्या करती हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियों चित्त धर्म का पालन करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो प्रत्यक्ष सास नंद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीत स्वरूप ही धर्म का पालन कर रही हूँ। रानी की ऐसी उत्कृष्ट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हुए। जब नई नवेली के साथ राजकुमार पिता की राजधानी पहुंचता है तो वियोग के कारण निरंतर रोने से वह अपने माँ बाप को नेत्र विहीन पाता है। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू को महल में प्रवेश करते हैं और बहू सास के चरण छूती है। सास का आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिलती है। आसमाई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। बोलो आसमाई माता की जय। चल ले ओ भैया फूल है उन्हें चढ़ाया, सबको चढ़ा दे हम। चलो।